Hello friends, good morning. You are welcome in my channel Freedom Classes, and today we are going to discuss about parallel combination of resistors. Parallel combination of resistors. Parallel combination of resistor. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तीन रेसिस्टेंस लेते हैं। मान चलिए सपोज डैट ये रेसिस्टेंस, ये भी रेसिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको एक कॉमन पॉइंट, ये तीनों का जो है, तीनों रेसिस्टर का कोई एक एंड पे कनेक्ट कर दिया गया है जिसका कॉमन पोटेंशियल ए है। फिर दूसरा एंड को भी एक जगह पे कनेक्ट कर दिया गया है, इसका पॉइंट बी मान लेते हैं इसको। ये R1 रेसिस्टेंस, ये R2, R3। इससे जो करंट फ्लो करेगी, आई करंट फ्लो करेगी, और ये आई करंट यहाँ तीन ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, I1, I2, I3। यहाँ पे I1 इससे फ्लो करेगा, I2, I3, एंड ओवरऑल ये फिर मिलके क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। जितना करंट यहाँ से पास की गई थी वापस उतना ही करंट इसको वापस मिल गई। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि इस कंडीशन में हम लोग यही देखते हैं कि यहाँ जो करंट जो फ्लो हो रही है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई है थ्री ब्रांचेज में, थ्री पार्ट्स में, बट तीनों रेसिस्टर का पोटेंशियल लेकिन क्या है, सेम है तीनों रेसिस्टर का। जबकि वहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था सभी रेसिस्टर का, लेकिन करंट सेम पास हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ करंट अलग अलग पास हो रहा है तीनों रेसिस्टर से, और तीनों रेसिस्टेंस का पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स, टू कॉमन एंड्स ए एंड बी। ओके, नाउ वी कैन से दैट when one end of all the resistors are connected at one common point, and the other ends of all resistors are connected to the other end then they are said to be connected in parallel combination. Then they are said to be in parallel combination. यानी ये तीनों एंड को एक कॉमन एंड पे जोड़ दिया गया है, दूसरा वाले को एक दूसरा कॉमन एंड पे इसको कनेक्ट कर दिया गया है ना। तो यही जो है कंडीशन क्या कहलाती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, लेट R1, R2 and R3 are the three resistors
which is connected in parallel। हम लोग ने मान लिया कि R1 R2 R3 क्या है, 3 रेसिस्टर है जो पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इफ V is the potential difference between two common points A and B। A एंड B के है ना 2 कॉमन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V एज्यूम कर लिया है, मान लिया है। करंट divides in 3 branches, 3 parts, I1, I2 and I3, which is passing through resistance R1, R2 and R3 respectively। जो करंट जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1, I2, I3, जो R1, R2 और R3 ब्रांचेज से क्या मतलब रेसिस्टर से फ्लो हो रही है ना, तो तीनों ब्रांचेज से फ्लो हो रही है। अब हम लोग जो है आगे और देखते हैं। आप लोग लिख लीजिए। Now and potential difference of each resistors are same, that is V। सभी जितना भी रेसिस्टेंस है सभी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेसिस्टर R1, तो यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ के अनुसार क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR। तो यहाँ पे I कितना फ्लो हो रहा है, I1 R1। नेक्स्ट ये तो इसको मिटा देते हैं। V इक्वल टू I1 R1। नेक्स्ट R2 से है ना, R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, I2 R2। नेक्स्ट R3 का पोटेंशियल डिफरेंस I3 R3। बट एंड है ना, तो बट हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या, टोटल करंट फिर जुट के क्या हो गया, I हो गया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से देखिए हम लोग I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R1 हो जाएगा। यहाँ से भी I2 का वैल्यू हम लोग कितना निकालेंगे, तो V बाई R2। यहाँ से भी हम लोग को I3 का वैल्यू मिल जाएगा, V बाई R3।
तो I बराबर यहाँ पे I1 I2 का I3 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे V जो है कॉमन ले सकते हैं, हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। तो V कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/R1, यहाँ पे 1/R2 प्लस 1/R3। इसको इक्वेशन हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि तीनों रेसिस्टेंस है ना की जगह पे एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज RP in the combination, ठीक है। तो जैसे ये रेसिस्टर है, इक्विवेलेंट रेसिस्टर है, ये बैटरी लगा हुआ है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये RP जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल, यहाँ से फ्लो होने वाली करंट क्या है, I है। तो इस कंडीशन में जो हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो V बराबर ओम्स लॉ के अनुसार IRP, पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IRP इक्विवेलेंट पोटेंशियल रेसिस्टेंस है। तो इससे जो हम लोग को है I का वैल्यू मिल जाएगा V/RP। इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। नाउ अब हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गया। अब इजीली से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसका फार्मूला, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 तो LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा इस इक्वेशन का। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V/RP इक्वल टू, V कॉमन था इसमें, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/RP बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। ये आपका जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट्स मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, तो ये आप लोग को बता चुके हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, सभी रेसिस्टर का इक्वल होगा। दूसरा है कि करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट थ्रू इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। जितना भी जैसे करंट क्या हो गया था, डिस्ट्रीब्यूट कर गया था, तो हर ब्रांच में करंट अलग अलग गया था, I1 I2 I3, लेकिन वो क्या होता है कि जितना भी रेसिस्टर का है ना जो करंट होगा वो सभी के सम के इक्वल होगा, ठीक है। सभी के जैसे I बराबर हम लोग क्या लिखते थे, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यानी जितना भी रेसिस्टर से जो करंट जा रहा है उसके सम के बराबर होगा टोटल करंट, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट रेसिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जैसे यहाँ पे फार्मूला हम लोग ने क्या निकाला था, RP इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, 1/R3। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आएगा वो लिस्ट होगा, है ना, लेस देन द रेसिस्टेंस, उस है ना, बहुत लिस्ट होगा। जैसे हम लोग को घर में जो हम लोग वायरिंग करते हैं वो किस कॉम्बिनेशन में करते हैं,
कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि रेसिस्टेंस कम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखिए नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। जैसे करंट आई बराबर फॉर्मूला होता है V अपॉन R, तो यहाँ पे I क्या है कि ये दोनों का जो रिलेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी यहाँ पे I जो है R के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी जब करंट रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें, यदि हम n इक्वल रेसिस्टर्स को, है ना, को लगा दिया जाए और जिसका रेसिस्टेंस सभी का क्या हो, R हो, तो उस कंडीशन में जो पैरेलल ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो होता है RP, ये होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू R अपॉन N। तो इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो ये मेन पॉइंट था, नोट कर लीजिए आप लोग। नो स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे पहला मान चलिए आपको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, दो रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इस इंड को A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और इसका रेसिस्टेंस आपको दे दिया है 10 ओम, और सपोज दैट इसका रेसिस्टेंस आपको दे दिया है 5 ओम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, तो जस्ट अभी आपको फार्मूला जो बताए हैं 1 अपॉन RP इक्वल टू क्या लगाएंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई, या इसको फिर से लिख लीजिए 1 अपॉन R1 की जगह आप क्या लिखेंगे, इसको 10 ओम मान लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। ये आपको कितना दिया हुआ है 1 अपॉन 5। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 और 10 का 10 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन RP बराबर हो जाएगा 3/10। तो इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसको इससे, इसको इससे, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू 10। इसलिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा 10/3। ये आपका इतना ओम आंसर आ गया। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा आपको यदि ऐड कर दिया जाए तो उस कंडीशन में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सपोज डैट यहाँ पे आपको एक रेसिस्टेंस यहाँ भी ऐड कर दिया गया। यहाँ पे मान लीजिए 10 ओम ये भी है, ये भी 10 ओम है, तो ये तीन जो है सेम रेसिस्टेंस का है। तो इसके लिए दो तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो डायरेक्ट फार्मूला ये लगा दीजिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये RP क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो वहाँ पे क्या है, R1 की जगह क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, R2 के भी जगह 10 हो जाएगा, और R3 की जगह भी 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो RP, तो ये तीनों का एलसीएम क्या हो गया 10 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3/10 हो गया ये भी। अब इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे, ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से, तो 3 इंटू RP हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो इसलिए RP बराबर क्या हो गया 10/3, इतना ओम, ये आंसर आ गया। तो इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं कि हम बोले थे कि जब सेम रेसिस्टेंस दिया रहे तो उस कंडीशन में हम लोग नंबर ऑफ रेसिस्टर काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे R अपॉन N, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो R का वैल्यू क्या 10 ओम दिया हुआ है, और कितनी संख्या है 1 2 3 रेसिस्टर की, तो 3। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ रेसिस्टर, और ये है ना रेसिस्टेंस जो इक्वल दिया रहेगा उसको
तो ये इतना ओम आप डायरेक्ट लिख लीजिए, इतना आंसर आ जाएगा। और भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और आपको जो है इस तरह से आपको दिया हुआ है, बहुत सारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यह है आपका 10 ओम, 20 ओम, 40 ओम, 60 ओम। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सबको कनेक्ट कर दिया गया है। एक बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है, और इसका जो पोटेंशियल है, मान चलिए यहाँ पे इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट दे दिया है, 5 वोल्ट दे दिया है। तो इससे करंट क्या फ्लो होगा, मान लेते हैं आई करंट फ्लो होगा। तो आई करंट जो है ना, टोटल ब्रांच में अलग अलग जाएगा, फिर वापस आई आ जाएगा। तो यहाँ से आपको हर ब्रांच का करंट नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि टोटल, मान चलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, एंड टोटल करंट, ठीक है, इसको भी फाइंड आउट करना है। तो मान चलिए कैसे निकालें, एक तो फार्मूला आपको 1/R इक्विवेलेंट आर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आरपी लिखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/60। तो 1/RP, तो इसका एलसीएम आप ले लीजिएगा। तो 10, 20, 40 और 60 का क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 से पहले दीजिए, ठीक है, फिर 2 से दीजिए, फिर 2 से, तो ये हो जाएगा 15, 10, 10 दूना 20, 20, 120, 120 हो जाएगा एलसीएम। तो ये 12 हो गया, प्लस 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 12, 6, 18, 18, 2, 20, 20, 3, 23, तो 23/120। तो इसीलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो आरपी डायरेक्ट आपको क्या आ जाएगा, 120/23 ओम हो जाएगा। यदि करंट पूछा जाएगा तो आपको भी पता है, तो भी बराबर क्या लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट आरपी। तो भी 5, आर का वैल्यू कितना आया है, 120/23। तो ये 23 ऊपर जाएगा, 5 × 23/120। तो ये हो जाएगा 23/24 एम्पियर आंसर आ जाएगा इसका।